हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ज़रा हम इसको देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट ऐसे होंगे जो कि रिपीटिंग होंगे। इसको हमें बताना है कि 1 में 70 से डिवाइड करते कितने डिजिट रिपीटिंग होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर और बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि हम लोग चेक करेंगे कैसे। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है और 17 का कोई दूसरा 1 और 17 के अलावा फैक्टर भी नहीं है। तो 17 में से हम 1 को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 16, यानी 16 डिजिट ऐसे होंगे जिन्हें हम देखेंगे कि इसमें रिपीट होंगे। ऐसा एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए हमें 1/19 से करना है, तो 1 में अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिजिट रिपीट होगा। 1/23 से तो 22 डिजिट रिपीट होगा। 1/29 तो यहाँ पर 28 डिजिट रिपीट होगा। अगर इसी तरह 1/59 है तो उसको अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर 59 - 1 यानी 58 डिजिट जो होगा वहाँ पर रिपीट होगा। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह तो आप खुद से ही कर लेना डिवाइड करके। ये लंबा प्रोसेस है डिवाइड करने का, इसलिए मैंने नहीं किया है, आप लोग खुद से कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वह कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। यहाँ हमें बताना है कि हमें रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेने हैं जो कि p/q के फॉर्म में हो और साथ में वह टर्मिनेटिंग भी हो। लेकिन दोनों जो नंबर लेंगे हम उनमें 1 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर आपस में ना मिल रहा हो। तो आप देखो, मैंने यहाँ पहला एग्जांपल है 5/2। 5 का जो फैक्टर होगा 1 और 5 होगा और 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। तो इसमें 1 जो है दोनों में मिल रहा है। उसी तरह 17 और 5 का जो फैक्टर होगा 1 और 17, 1 और 5 होगा, तो 1 दोनों में आपस में मिल रहा है। लेकिन दूसरा कोई भी जो नंबर है इन दोनों के फैक्टर्स में नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 हो, 5 हो, तो वह क्या होता है, वह टर्मिनेटिंग होता है और हमें क्वेश्चन में ही बताना है। अब 25 को ही लीजिए, तो इसमें 5 और 5 इसका जो होगा फैक्टर होगा, तो जब केवल 5 आएगा तो यह टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह यहाँ पर 100 है तो इसका जो फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 × 5 होगा, यानी कि ये 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल है ये सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 है, कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हमें 3 एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वह पूरी तरह से डिवाइड ना हो और रेकरिंग भी ना हो। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिया है 0.01। अगर ये रिपीट होता तो फिर 0 1 होता, लेकिन हम आगे का एग्जांपल जो लिए हैं वह 0 0 1 लिए हैं, उसके बाद 0 0 1 एक बढ़ाते गए हैं। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। इसी तरह मैंने दूसरे भी एग्जांपल लिया है ये, और तीसरा भी एग्जांपल लिया हुआ है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर 003 0.003 के बाद मैंने 0003 किया है। अगर आगे लिखना होता तो मैं क्या करता, 40 करता, 0 0 0 0 और उसके बाद 3 लिखता। इस प्रकार हमारे ये 3 एग्जाम्पल जो है यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है ये वाला जो 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7
5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 जो यहाँ पर रेशनल नंबर न लिख करके इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप देखो, जब 5/7 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ रहा है 0.71428 रेकरिंग, और 9/11 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.81 रेकरिंग। ये दोनों रेकरिंग हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर जो होता है हमें क्या करना है, नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया 0.7207200। उसके बाद ऐसे आप लिख सकते हो। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल 0.747576। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 0.7407400740000। आप अलग अलग एग्जांपल यहाँ दे सकते हो, लेकिन वह 71 और 81 के बीच में ही होना चाहिए। थर्ड नंबर देखिए, एग्जांपल लिया है हमने 0.808008000। ऐसे हम लोग एग्जांपल्स लिख करके ये दिखा सकते हैं कि ये तीनों जो हैं इरेशनल नंबर हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इस 9 में हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। आप देख रहे हो √23 है, तो √23 को बताना है। आप देखिए 23 क्या है, यह एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो होता है वह क्या होता है, जैसे इसका जो वो निकालेंगे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो यह पूरी तरह से कोई नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। इस तरह से ये प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर का वह इरेशनल नंबर में चला जाता है, उसका रूट इरेशनल नंबर में होता है, तो ये इरेशनल है। √225 है, तो इसका जो फैक्टर होगा 15 to 15 होगा, और 15 जो है इस रूट से बाहर आया तो ये एक रेशनल है। 0.3796 आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वह रेशनल नंबर होता है, तो इसका एग्जांपल रेशनल है। 4 नंबर 7.478478, यानी 478 जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने 7.478 रिपीट कर दिया है। तो जो रिपीटिंग होता है डेसिमल, उसको हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर 1.10 100010001000001। तो इसको बताना है कि यह रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, तो और रेकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रेकरिंग है, तो नॉन रेकरिंग है, तो ये जो है क्या हमारा इरेशनल है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, और इसका फेयर आप लोग साथ में करते जाना। धन्यवाद।